Good morning, dear students. Today I am going to explain next page of the chapter number 3, two stories about flying. Part 1, His First Flies, written by Lime of Flaherty. So let's begin this passage. He felt certain that his wings would never support him. अब यहाँ पर ही कौन है? जो शीगल होता है, एक जो बर्ड होता है, उसका छोटा बेबी जो होता है, वो ये फील करता है, उसको ऐसा लगता है कि जो उसकी विंग्स हैं, जब वो फर्स्ट फ्लाइट पहली बार उड़ने के लिए ट्राई करेगा तो उसकी विंग्स उसकी हेल्प नहीं करेंगी, उसे सपोर्ट नहीं करेंगी. सो ही वेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. इसलिए वो वापस दौड़ के उसी होल में चला जाता है रात को जहाँ पर सोया था, उसी पर पहाड़ के ऊपर. इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फॉर शॉर्टर देन हिज ओन. हालांकि उसके छोटे भाई बहन जिनके विंग्स उससे भी छोटे थे, वो क्या करते हैं, उड़ जाते हैं और बहुत अच्छे से. रैन टू द ब्रिंक फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंख फड़फड़ाते हैं और उड़ पाते हैं. एंड फ्लू अवे, उड़ गए. ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक हिज प्लंग विच अपीयर्ड हिम टू डेस्परेट. लेकिन वो इतना करेज, हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उन्हीं की तरह वो भी उड़ पाए पहली बार. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग हिम श्रिली. उसके फादर मदर थे जो बेबी बर्ड के, उसको आवाज़ लगाते हैं कि तुम भी ट्राई करो, तुम्हारे भाई बहन भी उड़ चुके हैं. लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, करेज नहीं था. अब ब्रेडिंग हिम, उसको डांटते हैं, चिल्लाते हैं कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो. थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन द लेज अनलेस ही फ्लू अवे. अगर वो नहीं उड़ा तो उसको डराते हैं कि तुम भूखे मर जाओगे यहीं पर अगर तुम ट्राई नहीं करोगे. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के लिए भी वहाँ से नहीं मुड़ पाता है और वहाँ से मूव नहीं करता और उड़ने के लिए ट्राई नहीं कर पाता. सो कम टू द नेक्स्ट पैसेज ऑफ दिस पेज. दैट वॉज 24 आवर्स अगो. लगभग 24 घंटे पहले की बात. सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम. 24 घंटे हो चुके थे और लगभग कोई भी उसके पास नहीं आया. वो अकेला वहीं रह गया था, उसके भाई बहन वगैरह सब जा चुके थे उड़ के. दे हैड बिफोर एट डे लॉन्ग. पूरा दिन उसे ऐसे ही निकल गया. ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स परफेक्शनिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट. वो उनको देख पा रहा था, अपने फादर मदर और उसके छोटे भाई बहनों को परफेक्ट बना रहे थे उड़ने के लिए, उन्हें सिखा रहे थे. टीचिंग हिम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव टू फॉर फिश. उन्हें सिखा रहे थे किस तरह से वेव्स के ऊपर जाओ और मछली पकड़ने के लिए कैसे डाइव करो, उसमें डुबकी लगाओ. ही, लेकिन वो कौन, जो बर्ड था सीगल छोटा वाला जो नहीं उड़ पाया था, ही हैड इन फैक्ट, लेकिन वास्तव में, सीन हिज ओल्डर ब्रदर एंड कैच हिज फर्स्ट हेयरिंग एंड डिवोर इट स्टैंडिंग ऑन अ रॉक. वो सिर्फ क्या कर रहा था, अपने छोटे भाई बहनों को एक रॉक पर खड़े होकर सिर्फ देख रहा था, वो किस तरह से फ्लाइट कर रहे हैं और किस तरह से अपनी फेस पकड़ रहे हैं. हिज पेरेंट्स सर्किल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड क्रैकर. उसके पेरेंट्स उसके चारों तरफ उड़ रहे थे और चिल्ला रहे थे उस पर कि तुम क्यों नहीं ट्राई करते हो. एंड और वो अपने छोटे बच्चे जो उनके छोटे भाई बहन थे उसके शीगल के, तो उन पर प्राउड फील कर रहे थे. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक. पूरी मॉर्निंग वो पूरी फैमिली उसकी वॉक कर रही थी अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिक टॉन्टिंग हिम विद हेस कवर्डेस. और उनके लिए प्राउड फील कर रहे थे जो कि उड़ रहे थे, लेकिन उसकी कायरता के लिए उसको डांट रहे थे, उस पर चिल्ला रहे थे कि वो नहीं उड़ने के लिए ट्राई कर रहा था. सो आई हैव completed this page today. Next day I will provide you next video of this chapter.